एक जना आ गया, क्या रिवीजन चल रहा है इनमें। वो आज तक 3-4 दिन है। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों को? रिपोर्ट लिखी थी क्या आप लोगों ने? पढ़ी वो घर जाके रिपोर्ट जो मैंने दी थी? नहीं पढ़ी एकदम ही, मतलब रिपोर्ट राइटिंग के तो मजे ले लिए। हाँ एक सेकेंड। ऑलराइट, सो पहले तो अपन, आप लोगों ने कुछ डाउट्स बताए थे मुझे लास्ट क्लास में। क्या डाउट्स थे? ईमेल में क्या डाउट है बताओ। ईमेल में जो सब्जेक्ट लिखते हो तो लेटर के जैसे लिखते हैं बेटा। तो सब्जेक्ट अपन ने हर एक सारे क्वेश्चन करे ईमेल के, है ना? हर एक तरीके के क्वेश्चन का सब्जेक्ट देख लेना, वैसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स और प्रमोशन का तो अपना कॉमन है। कॉमन ये है जैसे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्या बेच रहे हो, फर्नीचर बेच रहे हो तो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फर्नीचर, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ग्रीन क्लीन सर्विसेज, होम क्लीनिंग सर्विसेज, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग केटरिंग सर्विसेज, राइट? तो ये इस तरीके से बन जाएगा आपका। और अगर इसके अलावा जैसे कोई और आता है एप्लीकेशन वाला, वो लीव एप्लीकेशन, तो लीव एप्लीकेशन सब्जेक्ट बन गया। तो क्या बनाना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है आपसे क्वेश्चन में, वो ही सब्जेक्ट बनेगा। अपन ने 9 क्वेश्चन हैं पीछे, 9 के 9 क्वेश्चन सारे करें, तो हर एक क्वेश्चन का सब्जेक्ट देख जाना, उसी के बेसिस पे अपलोड करना है। ठीक, सिमिलर, एकदम सेम तो नहीं आएंगे बट उसके जैसे आ सकते हैं, राइट? ओके, और बताओ मेल के अलावा। पहले डाउट्स पूछ लो वरना फिर लास्ट ईयर के पेपर्स कर लेंगे अपन। आज वेडनेसडे है ना? ठीक है। कम्युनिकेशन में क्या डाउट, कॉम्बिनेशन में क्या डाउट है? पूरा फॉर्मेट ही समझ नहीं आया, लिखा नहीं, आई नहीं थी। सबसे पहले तो आप कॉम्बिनेशन फॉर्मेट में सेंटर में डिटेल्स लिख दोगे, राइट? सेंटर की डिटेल जैसे इसमें दे रखी है बिल्कुल वैसे आ जाएगी। फिर उसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव में अपन कौन सा वाला ऑब्जेक्टिव लिखेंगे जो अपन ने क्रोनोलॉजी में पढ़ा था, अलग अलग याद नहीं करना अपने को। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन लिखेंगे इसमें नहीं टेक्निकल स्किल्स तो फंक्शनल में लिखते थे, इसमें अपन लिखेंगे समरी ऑफ क्वालिफिकेशन। समरी ऑफ क्वालिफिकेशन में आप लिखोगे 4 पॉइंट, 4 पॉइंट एज इट इज़ आपको नोट्स में दे रखे हैं, वो सेम लिखने हैं। फिर समरी ऑफ क्वालिफिकेशन के बाद आपके नेक्स्ट क्या दे रखा है इसमें, एजुकेशन। एजुकेशन जो आप इसमें लिखोगे वो लिखोगे लेटेस्ट वाली, तो लेटेस्ट वाली एजुकेशन में सबसे पहले लिखोगे आप कॉलेज का नाम, राइट? सो जैसे
नहीं, सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेज का नाम लिखा, अपन ने सीए की बात करते हैं, तो सीए के केस में कॉलेज जो होगा अपना वो तो होगा ICAI, कॉमर्स कॉलेज नहीं होगा, ICAI होगा। सीए कहाँ से? सीए कहाँ से करोगे? ICAI से। तो कॉलेज का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम ये लिखोगे, फिर उसके बाद आप लिखोगे अपनी डिग्री, ठीक है। फिर डिग्री के बाद आप लिखोगे कि उस पर्टिकुलर डिग्री में आपने क्या पढ़ाई करी। सो ये आ जाएगा आपका मेजर एरियाज ऑफ स्टडी, राइट। तो मेजर एरियाज ऑफ स्टडी में आपके जो एरियाज ऑफ स्टडी आ जाएंगे, जैसे फाइनेंस, सीए में क्या क्या करते हो आप? फाइनेंस पढ़ते हो, लॉ पढ़ते हो, अकाउंट्स पढ़ते हो, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, राइट। तो इस तरीके से आपके ये 4 टॉपिक, 4 से ज़्यादा आपको मेजर एरियाज ऑफ स्टडी लिखनी ही नहीं है, 4 ही लिखनी है। तो ये आपका तरीका हो गया लिखने का। सीए के अलावा जैसे आपने फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज एमबीए की बात करें, सो उसमें आप ऐसे लिख सकते हो ABC कॉलेज, कहाँ पर है वो? जयपुर राजस्थान। यहाँ भी आएगा, यहाँ लिखना भूल गए अपन, यहाँ ICAI के इधर भी आएगा अपन प्लेस कि ICAI कौन सा, सो जयपुर राजस्थान। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हो MBA। सो MBA आपने लिखा, MBA किस में किया वो आपको क्वेश्चन से पता चलेगा। तो जैसे किया MBA इन मार्केटिंग। अब ये मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, आगे इसी लाइन में आगे आप लिखोगे कि MBA कितने साल का कोर्स होता है? 2 साल का। 2 इयर्स। पोस्ट ग्रेजुएट होता है या अंडर ग्रेजुएट होता है? पोस्ट ग्रेजुएट होता है। सो 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। सीए के केस में ये ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। फिर ऐसे मेजर एरियाज ऑफ स्टडी आ जाएंगे। मार्केटिंग से रिलेटेड क्या होते हैं? सेल्स होती है, एडवर्टाइजिंग होती है, पब्लिसिटी होती है, कंज्यूमर बिहेवियर होता है, ये आ जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका एजुकेशन, ठीक। फिर एजुकेशन के बाद में नेक्स्ट आपके क्या दे रखा है? ओवरव्यू। ओवरव्यू में कितने पॉइंट्स लिखोगे आप लोग? 4 पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस। एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस लिखने का भी जो तरीका होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। आज रोहित सर नहीं आए क्या? उनकी तबीयत खराब हो गई थी वैसे। एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस की जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग? क्या दे रखा उसमें? कंपनी का नाम लिखोगे। जैसे अपन ने कंपनी का नाम लिख दिया ABC कंपनी, कहाँ पर सिचुएटेड है? और फिर आप लिखोगे इसमें ईयर, कब से कब तक आपने उसमें काम किया, किस पोस्ट पे काम किया। ये जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा जनरली, तो सेल्स मैनेजर, ठीक। और फिर उसके बाद में आपके पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे, तो 3 पॉइंट्स लिखोगे कि भाई आपने उसमें काम क्या क्या किया। सो 3 पॉइंट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस लिख रखा होगा ये आप लोगों ने। 6 दिए थे एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस के, उसमें से आपको कितने लिखने हैं? 3 लिखने हैं, ठीक। तो ये तो हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस रिलेटेड पॉइंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट स्किल। स्किल में कौन सी 4 स्किल्स लिखोगे? क्रोनोलॉजी वाली। फिर उसके बाद में नेक्स्ट रेफरेंस। रेफरेंस में विल बी प्रोवाइडेड अपॉन रिक्वेस्ट। और फिर उसके बाद में डिक्लेरेशन, सेम, राइट। तो ये था आपका। आप कोई डाउट इसमें? और
और अदरवाइज और कोई टॉपिक में? नहीं तो आप लोगों को प्रैक्टिस करवा देते हैं, पिछले साल के पेपर भी देख लेंगे और प्रैक्टिस भी करा देंगे। विजुअल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जो देखकर करते हैं, जैसे प्रिंटेड फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में, ग्राफ्स, कलर्स, इलस्ट्रेशंस, कॉमिक्स होती है ना, तो ये सारा कम्युनिकेशन जिसमें शब्द तो होंगे ही, ऑफकोर्स देखोगे तो कुछ ना कुछ लिखा हुआ भी होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ ही उसमें क्या होता है, देखने की चीज़ें भी होती हैं। तो ऐसा कम्युनिकेशन जो ज़्यादातर कैसे हो, देख कर हो, वो कम्युनिकेशन कहलाता है आपका विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये चेयर रख दिया, फैन कहाँ गया? अरे कल नहीं था, कल फील ही नहीं हुआ, आज फील हुआ। तो आप लोगों का क्या बिल्कुल टाटा बाय बाय कर रहे हैं कि आपको एकदम ही फैन में हाँ ओके ठीक है। और बताओ इसके अलावा क्या डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी डाउट पूछ सकते हो बेटा, पहले डाउट पूछ लीजिए। नहीं है? चलो तो फिर अब खोल लूँ मैं पिछले साल के पेपर्स। May 22 का ही खोलते हैं, चलो सबसे पहले। देखो पेपर पैटर्न देखो सबसे पहले तो कि पेपर का पैटर्न कैसा आता है, चलता कैसे है ये। तो सबसे पहले जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी बताया था, ये कौन सा क्वेश्चन आता है आपका? फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन आता है, पैसेज का, प्रेसी का नहीं, कंपलसरी। सो पैसेज ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 7th का ए पार्ट। इन्होंने पैसेज दिया, पैसेज ये कर भी चुके हैं अपन क्लास में, है ना। और इसके अब इन्होंने 5 क्वेश्चन पूछे, एक नंबर का, 5 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। ये तो अपन ने इसी से प्रैक्टिस ही किया था। फिर उसका सेकंड पार्ट आएगा आपका नोट मेकिंग का। तो नोट मेकिंग में दूसरा पैसेज दिया है इन्होंने। अब पैसेज के साथ इन्होंने देखो क्या दिया है, मेक नोट्स यूजिंग हेडिंग, सब हेडिंग्स, एब्रीविएशन, जहाँ पर भी ज़रूरत है, टाइटल तो सब देना है। आप लोग जैसे पूछते थे ना कि मैम एब्रीविएशन लिखने कंपलसरी है क्या, तो ये क्वेश्चन में दे रहा है कि एब्रीविएशन लिखने कंपलसरी है, राइट। तो 3 नंबर का नोट आया और उसके साथ 2 नंबर की क्या आई आपकी समरी, दोनों के पैसेज अलग अलग आए, राइट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन अभी हर क्वेश्चन में कम्युनिकेशन, ग्रामर, वोकैबुलरी देंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया, अ वेल ड्रेस्ड एंड ग्रूम्ड पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड मेथडिकल, whereas a sloppy or shabby person fails to make a favorable impression। कौन सा वाला क्वेश्चन है ये? अपीयरेंस वाला क्वेश्चन है। एज इट इज उसकी सेम लाइन दे रखी है, तो अपीयरेंस समझा कर आनी है आप लोगों को, ठीक है, पूरा समझाना है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। फिर उसके बाद आपकी ये वोकैबुलरी आ गई। वोकैबुलरी तो इसको आपको पहले याद करना पड़ेगा, मैं यहाँ आपको बता दूँ इसका क्या मीनिंग है, उससे मतलब सॉल्व नहीं होगा। इनके सबके वर्ड के सबके आंसर्स आपके गिवन है आईसीआई की साइट पे, एमसीसी की साइट पे भी है, ठीक है। तो वहाँ से इन वर्ड्स के मीनिंग्स आप लोग याद करेंगे, ये आप लोगों का काम है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आ रही है वोकैबुलरी, पहले याद करना, फिर उसके 2-4 दिन बाद पेपर में से देखना कि याद कितना है, फिर टिक करना, ये काम करना वोकैबुलरी। अभी ये करेंगे अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। पहले पूरा पैटर्न देख लो, फिर बाद में कॉपी निकालना। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में इन्होंने ये, जैसे इन्होंने फर्स्ट 1 नंबर का ये दे दिया, तो आप लोग देखो फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन के जाते ही ग्रामर भी आ गई, वोकैबुलरी भी आ गई और कम्युनिकेशन भी आ गया, ये हर में आएगा ऐसे। और फिर इसके साथ में जो एसोसिएटेड लाइन होगी वो होगी आपकी प्रेसी की, 5 नंबर की फिक्स प्रेसी, ठीक है, आती है। तो ये आ गई 5 नंबर की प्रेसी। अब दूसरा क्वेश्चन आया, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी था, ये दूसरा था, अभी तीसरा क्वेश्चन आया। तीसरा क्वेश्चन इन्होंने इंटरनल चॉइस दी है कि या तो चेन नेटवर्क समझा दो या फिर टेक्नोलॉजी बैरियर समझा दो कम्युनिकेशन का, तो ये हो गया आपका। फिर उस जो याद हो वो समझा दो। फिर उसके बाद वही वोकैबुलरी आई 2 नंबर की, फिर वापस से इन्होंने ग्रामर दे दी।
राइट। अब राइटिंग देखो इन्होंने क्या दी है, यू आर अ परचेज मैनेजर ऑफ ग्लोबल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। आपने 100 यूनिट स्पेशल काइंड ऑफ बोल्ट ऑर्डर करे थे। आपने जब कंसाइनमेंट चेक किया तो देखा कि ये पुअर क्वालिटी के हैं, तो आपको क्या बनाना है, कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट लेटर पढ़ चुके हैं अपन, तो कंप्लेंट लेटर अपन 2 करे थे, क्वेश्चन 3 करे थे। एक तो सैंपल का पढ़ा था एसी वाला, एक अपन ने कोरियर वाला किया था, और एक अपन ने वो फूड क्वालिटी खराब आई है वो वाला किया था। तो 3 क्वेश्चन कहते हैं, उसी की लैंग्वेज फिट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट अंडर द सोल कंट्रोल ऑफ इमोशन और डेलिब्रेशन बट रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ 2 प्रोसेसेस। याद आ रहा है ये वाला पॉइंट, वो इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल वाला पॉइंट था, वो एज इट इज समझाना है। फिर एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वापस आ गई साथ में। तो देख रहे हो हर क्वेश्चन में आपके वोकैबुलरी या ग्रामर आई रही है, राइट। और इसके साथ इन्होंने आपसे आप बोला है आर्टिकल लिखने को करप्शन पे, करप्शन पे तो लिखा जा सकता है, राइट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है, अब वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन में कल्चरल एस्पेक्ट। कल्चरल एस्पेक्ट समझाना है आपको, बैरियर कैसे है, कल्चरल बैरियर पूरा समझाओगे। फिर वापस से आपकी वोकैबुलरी आई, एक्टिव टू पैसिव आया, और फिर लास्ट में आपको सीए की पोस्ट के लिए रिज्यूम बनाना है। और इन्होंने नहीं बता रखा कि कौन सा बनाना है, बस का डिटेल्ड रिज्यूम बनाइए तो फंक्शनल बना के आ जाना है ना, इजी भी और डिटेल भी है। तो इन्होंने नहीं कहा तो वो बना के आ जाना। तो ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। अब इसमें आप, हाँ बस हो गया आपका, यही पेपर आया था, ऐसा ही पेपर आता है, सब कुछ पढ़ा हुआ लगा, कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो पढ़ा हुआ नहीं था। तो अल्टीमेटली आपको अगर अब इसमें आर्टिकल छोड़ने का ऑप्शन था अपने पास, क्योंकि बाकी के सारे क्वेश्चन आते थे, तो छोड़ के आओ आर्टिकल को। करप्शन पे लिख तो सकते ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्यों टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। रिज्यूम बनाओ ना जो अच्छे से याद है। तो ये आपका पेपर पैटर्न है। तो अब आप लोग, पेपर है आपके पास यहाँ पर 2000 ये वाला, ये 22 का है, 22 का है क्या? हाँ, तो तुम दोनों शेयर कर लो। इसमें जितने भी एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस दे रखे हैं वो करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करो, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। फटाफट से करो, ये अच्छा है, ये रिवीजन क्लासेस हो रही है ना, इससे आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। आपका टेस्ट कब है? फर्स्ट मॉक टेस्ट फर्स्ट को सैटरडे को है? किस टाइम पे? 1 बजे के आसपास। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हैं आप लोग?
बेटा सामान सब लेके ही जाया करो पहले ही। ये मोबाइल किसका है? हो रहे क्या सेंटेंसेस? ये प्रैक्टिस ही है जो बेटर बनाएगी अपने को। ग्रामर देख लो, हर क्वेश्चन का पार्ट बन रही है। सीक्वेंस में कर रहे हो स्टार्टिंग से? करो करो करो, पहले खत्म करो फिर सारे एक साथ डिस्कस करने। जो नहीं आया उसको छोड़ो, आगे बढ़ जाओ। हो गए? बच रहा है एक।
जो नहीं आया वो उस पर दिमाग लगाओ। तो मॉडल वाले का रूल लिखवाया था मैंने, मॉडल को चेंज नहीं करते एक्टिव पैसिव में, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते हैं। हाँ तो वो तो नॉर्मल चल जाएगा, वो ब्लेस्ड करके दैट लगा के अफर्मेटिव बना दूँ। कर रहे हैं बेटा डिस्कस, बस लास्ट होने वाला है इनका। मे से तो मॉडल से शुरुआत होती है, तो अपन तो सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे ना, अफर्मेटिव बनाएंगे ना उसको, हेल्पिंग वर्ब है ये, जैसे इंटेरोगेटिव को करते थे। मॉडल को हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में ही मानते हैं अपन। देना Shall we discuss now? करें? फर्स्ट सेंटेंस यही वाला है। Why don't you go away for a few days? Jennifer said to me. Interrogative sentence है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना है अपने को, राइट। सो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, सो जेनिफर सेड टू का क्या हो जाएगा? आस्क्ड। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कनेक्टिव इसमें क्या लग जाएगा? वाई का वाई लग जाएगा, क्योंकि WH वर्ड है, राइट। अब अपन क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यू के हिसाब से, मी के हिसाब से बदलें तो मी का क्या हो जाएगा? आई, राइट। फिर डोंट, कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट में। अगर यहाँ सेज आता तो फिर कन्वर्ट नहीं होता, राइट। सो वाई आई डिडंट, नेगेटिव है ना, सो डिड नॉट भी लिख सकते हो। फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है गो अवे फॉर अ फ्यू डेज, राइट। तो ये हो जाएगा आपका कन्वर्जन इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। आया ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आप लोगों को कि कैसे किया अपन ने इसको कन्वर्ट? आप लोगों को आया सबको समझ में? ठीक, अब अपन इसी में आगे बढ़े। नेक्स्ट, मदर सेड to her daughter, may God grant you success in your examination। ये है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भी सेम रूल होता है कि उसको भी अपन नॉर्मल अफर्मेटिव में कन्वर्ट करते हैं, जैसे अभी अभी अपन ने किसको किया था? इंटेरोगेटिव में, ठीक। सो मदर सेड टू हर डॉटर, सो सेड टू तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा ब्लेस्ड में, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स है। मदर ब्लेस्ड अ डॉटर दैट, कनेक्टिव लगाएंगे दैट। फिर उसके बाद सबसे पहले क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट गॉड। मे का क्या हो जाएगा? माइट। गॉड के केस में मे का माइट ही करें, वैसे भी माइट ही करो आप तो। गॉड माइट ग्रांट यू। यू आपका कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, तो हर के हिसाब से हर कर दें इसको, और डॉटर के हिसाब से ग्रांट हर सक्सेस इन हर एग्जामिनेशन।
इतना सिंपल था। क्या गलत हो गया? अच्छा, अब आया समझ में क्यों हुआ? तो ये सिंपल ही था, इंटेरोगेटिव हो चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, अपने को ऐसे कन्वर्ट करना ही रहेगा इनको। ठीक है, अब आ गया समझ में? नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ये तो आपकी बुक का ही है। आई रैन द ऑब्स्टेकल कोर्स इन रिकॉर्ड टाइम, सो द ऑब्स्टेकल कोर्स वॉज, रन की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? रन बाय मी इन रिकॉर्ड टाइम। टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, प्लेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन लास्ट के लिए रखते हैं अपन। ठीक, 2 नंबर नहीं, 1 नंबर, एक का ये। हाँ, अच्छा पहले वाले का। फिर पैसिव टू एक्टिव, मनी वॉज जेनरसली डोनेटेड टू द होमलेस शेल्टर बाय लैरी। सो लैरी डोनेटेड, सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट था, पैसिव टू एक्टिव कर रहे हैं, उल्टा दिमाग चलाना अब। सो सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म, लैरी डोनेटेड मनी जेनरसली, या लैरी जेनरसली डोनेटेड कर दो इसको, जैसे जहाँ पे एक्टिव में या पैसिव में दे रखा है वहाँ भी वैसे ही कर दो। सो लैरी जेनरसली डोनेटेड मनी टू द होमलेस शेल्टर। सही है, आगे 1 नंबर। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, The students said to their teacher, please allow to watch the cricket match. कौन सा सेंटेंस है? Request. So the teacher, the students requested their teacher to, कनेक्टिव में अपना क्या, कनेक्टिव क्या लगेगा? इम्पेरेटिव में to, और फिर उसके आगे से allow us to watch the cricket match. Please हटा दिया था आप लोगों ने? चलो वेरी गुड, सारे राइट हो गए। द बिल्डर इज बिल्डिंग द फ्लैट, कौन सा टेंस है? टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बीइंग लगा देंगे। सो द फ्लैट इज बीइंग बिल्ट, BUILT, बाय द बिल्डर। बस खत्म। कितने थे ये टोटल सेंटेंसेस? 5 थे। 5 से 8 नंबर तक की आ जाती है वोकैबुलरी। 6 थे कि 5 थे? 6 थे, हाँ। तो वही 5 से 8 नंबर तक की आती है वोकैबुलरी, ग्रामर आपकी। तो 6 में से 6 राइट होने चाहिए तो अपने। ठीक है, एक गलत है। अब एक काम और करो, इसका एक फॉर्म, अच्छा अपन ने तो फंक्शनल में सीए का ही बनाया था ना? एक कॉम्बिनेशन बना दो सीए का। ठीक है, प्रैक्टिस तो यही होती है, नहीं तो प्रैक्टिस में थकान तो होती है, लेकिन परफेक्ट तैयारी हो जाएगी फिर आप लोगों की। तो सीए का एक कॉम्बिनेशन फॉर्मेट, हाँ बस इसमें सब कुछ एज इट इज क्वेश्चन के हिसाब से फॉलो करो। बस इसमें कॉम्बिनेशन बनाना है आपको। बुक निकाल लो, कॉम्बिनेशन बना दो फटाफट से। जो रिवीजन में आ रहे हैं ना उनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। हाँ, तो अब इससे क्या है, ना चाहते हुए भी ग्रामर की प्रैक्टिस हो गई। वैसे तो मैंने कहा था कि करनी है आपको, लेकिन अब हो ही गई आप, और भी हो जाएगी कल। अभी बहुत सारे पेपर्स करेंगे अपन। अभी अभी डिस्कस ही किया है तो कर सकते हो आप आराम से कॉम्बिनेशन फॉर्म।
टाइम स्पीड का ध्यान रखना है, स्पीड बढ़ा के करो इसको। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो, ऐसे मजे कर रहे हो? ओके बेटा। ओवरव्यू वाले पॉइंट पे होने चाहिए अभी आप लोग, स्पीड बढ़ाओगे?
कहाँ तक पहुँचे? अभी 2-3 मिनट में हो जाना चाहिए अब तो। स्किल्स हो गई आप लोगों की? रेफरेंस हो गया? यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तुम्हारा कितना बच रहा है बेटा? इसका मतलब बना रहे हो, वेरी गुड। हो गया? ट्राई कर लो। करें डिस्कस?
तो एक काम करते हैं, फिर आप लोग ख़त्म ही करो इसको, कल की क्लास में एक बार डिस्कस कर लेंगे स्टार्टिंग में, टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया अपना। तो स्टार्टिंग में 2-3 मिनट में इसको फटाफट डिस्कस करेंगे और फिर ग्रामर को और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। एक काम करो, आज आप लोग वोकैबलरी के जो पिछले साल के पेपर्स हैं उसके वोकैबलरी के आंसर्स याद करके आओ, राइट? तो याद करके आओ, फिर जिससे क्लास में कल पूछेंगे तो देखते हैं रिविजन हो जाएगा, कितने याद हैं कितने भूल गए। ठीक, तो जितने याद कर सकते हो उतने तो करो, लेकिन ऐसा मत करना कि एक पेपर का एक किया दूसरे पेपर का एक किया, एक पेपर करो तो फिर उसको पूरा ही करना, ऐसा कर लेना, ठीक है? तो ये काम करके लेकर आओ, तो अपन वोकैबलरी भी डिस्कस कर लेंगे इसके साथ साथ, और ये आपका जो रिज्यूम राइटिंग है इसको भी डिस्कस कर लेंगे। फिर आगे पिछले साल के पेपर में कुछ लेटर वेटर मेल की भी प्रैक्टिस करवा देंगे, और साथ में ग्रामर की प्रैक्टिस तो सारी करनी ही करनी है, ठीक है? वो तो होगी ही होगी। ऑलराइट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, और डाउट्स जो भी हैं वो निकाल लो, अभी इन क्लासेस में जितने डाउट्स पूछ सकते हो पूछ लीजिए, ठीक है? ओके, थैंक यू। इसके आंसर है ना इसी ICI की साइट पे आपको ICI के साइट पे सजेस्टेड आंसर के नाम से मिल जाएंगे, जैसे प्लीज, हाँ वैसे सजेस्टेड आंसर मिल जाएगा, ठीक है? MCC की साइट पे मिल जाएगा, दोनों पे देख लेना, ICI पे तो है ही है, फिक्स है, ठीक है? थैंक यू। ठीक।